बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे बीफ शलजम गोश्त। जैसा कि आपको पता है सर्दियों में ये खाने वाले शलजम बहुत ज़बरदस्त लाजवाब ये तैयार होते हैं। इसको हमने गोश्त डाल के बनाना है। बहुत ही ईजी आसान सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाली रेसिपी है। जो लोग शलजम नहीं खाना पसंद करते इस रेसिपी को फॉलो करके बना के दीजिए, यकीन जानिए वो भी खाएंगे। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बनाने के लिए हमने 1 किलो शलजम लेकर अच्छे से इसको साफ करके कटिंग कर लिया है और 1 किलो ही हमने बीफ लिया है। इस बीफ शामिल करेंगे। बीफ से बनाने से बहुत ज़बरदस्त ये शलजम गोश्त तैयार होगा। जैसा कि आपको पता है सर्दियों में खाने वाली शलजम बीफ गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब तैयार होने वाले हैं। सबसे पहले हम शलजम को बॉयल कर लेंगे। शलजम को बॉयल करने के लिए कढ़ाई इस तरह से हमने ले ली। इसमें शलजम शामिल करके हमने 1 लीटर पानी शामिल करके साथ में 1 टेबलस्पून इसमें नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देनी है और इसको बॉयल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। इस तरह से कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा शलजम का। ऊपर से कवर कर देंगे। इसको गलाने तक हमने इसको गल जाने तक हमने इसको बॉयल करना है, तक जब तक ये अच्छे से कुक हो जाए। बॉयल हो रहे हम एक प्रेशर ले लेंगे। प्रेशर में इस तरह से बीफ को शामिल करेंगे। इसको गलाने के लिए 1 किलो बीफ हमने इसमें शामिल कर दिया है और 2 से 3 साइज़ मीडियम साइज़ की प्याज इसमें शामिल कर देंगे और 4 बड़ी साइज़ के टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए। टमाटर डालने से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा शलजम का। 5 से 6 चॉप की ही सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करके चॉप करके हमने और 1 गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर देना। पानी हमने ज़्यादा नहीं शामिल करना, सिर्फ 1 गिलास ही शामिल करना है। और चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा खुशबूदार, 2 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ऊपर से कवर कर देंगे और 20 से 15 मिनट के लिए हम इसको वेट लगा देंगे। पानी इसमें ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है और जो शलजम है वो भी हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, माशाल्लाह से गल चुके हैं। इस तरह चम्मच के साथ हमने इसको मैश कर लेना है। इसी तरह से ये रखें कितने अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। इस तरह से तमाम शलजम को मैश कर लेंगे और पानी भी साथ में इसका ड्राई कर लेंगे। जितना हमने पानी डाला था इसी पानी में हमने इसको कुक किया है। अगर हम इसका पानी निकाल देते तो इसकी ग़िज़ाइयत ही शलजम की तमाम इसमें से निकल जानी थी। 20 मिनट के बाद हमने प्रेशर को खोल लिया इस तरह से और बीफ हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त गल चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल के इसकी बुनाई करें। तकरीबन हमने 1 कप के बराबर इसमें ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल डाल के हमने इसकी 10 मिनट तक अच्छी से बुनाई करनी है। जितनी हम सब्ज़ी की बुनाई करेंगे, गोश्त जो भी हो इसकी अच्छे से बुनाई करनी चाहिए ताकि फ्लेवर अच्छा आए। डाल के अच्छे से इसको हम 10 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। माशाल्लाह से गोश्त चाहे जो भी हो, बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, इसकी बुनाई अच्छे से करनी चाहिए ताकि जो इसकी स्मेल है वो अच्छे से इसमें ख़त्म हो सके। 10 मिनट तक हमने इसकी बुनाई की है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जो अब हमने मैश किए थे शलजम इस तरह से वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त शलजम हमारे तैयार होंगे। जी 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे जब शलजम में भी अच्छे से जो स्पाइसेस है मिक्स हो जाएं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके, कवर को उठा लेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त शलजम हमारे माशाल्लाह से देखिए तैयार है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। 1 मुट्ठी के बराबर इसमें मैंने सब्ज़ धनिया इस तरह से गार्निश कर दिया है और सर्व करेंगे। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त देखे लग रहे हैं। आप जो शलजम नहीं खाते इस तरह से रेसिपी को फॉलो करके बना के दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। शलजम गोश्त बहुत मज़ेदार लाजवाब ये तैयार हुआ है। अब प्यारी सी प्लेट में इसको कर लेंगे डिश आउट। इस तरह से एक प्यारी सी प्लेट में हम कर देंगे शलजम को डेकोरेट। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब ये तैयार होते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।